मजबूत लड़के के साथ एक कमज़ोर लड़के की लड़ाई होती है तो कमज़ोर लड़का क्या करता है, दूर भाग जाता है सेफ डिस्टेंस बना के और वहाँ से गाली देता है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी का आईटी सेल तरह तरह के अपशब्द का इस्तेमाल कर रही है इंडिया अलायंस के बारे में। मेरी सब तरह के लोगों से बात होती है और बीजेपी का भी जो इंटरनल सर्वे है वो ये दिखा रहा है कि उनका बिहार में सुपड़ा साफ हो रहा है और जनता हमेशा उसी गठबंधन के साथ जाएगी जो उनके हित की बात करता है, उनकी बात करता है। इस बार की जो लड़ाई है वो 37 बनाम 63 है और 63 ही सरकार बनाएगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या इसी साल लोकसभा चुनाव करा लिए जाएंगे? देखना होगा। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। एक तरफ जहां इंडिया की तीसरी बैठक भी हो चुकी है, वहीं एनडीए अब साफ साफ कह रही है ये घमंडिया वाले लोग क्या जीतेंगे। नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं जनता को भरोसा है, वो तीसरी बार भी एनडीए को मौका देगी। हमारे साथ करुणा सागर जी मौजूद हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमने देखा इन दिनों कि आप बिहार के कई ज़िलों में गए हैं, घूमा है। जहानाबाद तो खैर आपका घर ही है, आप मुजफ्फरपुर भी गए हैं, कई सारे ज़िलों में गए हैं। क्या माहौल दिख रहा है अभी? देखिए, पहली बात तो आपने जो घमंडिया कहा, नहीं, हम उसमें आते हैं, पहले आप बताइए माहौल कैसा दिख रहा है। देखिए मैं जब भी जाता हूँ तो लोगों से मिलता हूँ, सड़क के किनारे चाय के दुकान में बैठता हूँ, लोगों से चर्चा करता हूँ, वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार होते हैं उनसे बात करता हूँ। आप आईपीएस हैं, सुपर कॉप रहे हैं, आप चाय के दुकान पर भी बैठ जाते हैं? बिल्कुल बैठते हैं। आरजेडी वाले चाय की दुकान पर भी बैठते हैं? बिल्कुल बैठते हैं और सबके साथ, क्योंकि जब तक आप लोगों से नहीं जुड़ेंगे, लोग सोच क्या रहे हैं वो आपको नहीं पता चलेगा। आप उनको अपना बन के बात करेंगे तभी आपको पता चलेगा। क्या बता रहे हैं अपनों को, क्या बता रहे हैं? तो इस समय एक विशाल बहुमत की तरफ इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है और जनता नरेंद्र मोदी की जो सरकार 9.5 साल की रही है उससे बिल्कुल हताश है, परेशान है, त्रस्त है, ठगी महसूस कर रही है। आम जिंदगी की समस्याओं के बारे में सरकार कोई बात नहीं कर रही है। महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। तो जो आम जनता है उसको जो चाहिए वो इस सरकार से कहीं नहीं मिल रहा है और जो भरोसा करके सरकार को उन्होंने वोट किया था वो भरोसा बिल्कुल ही टूट गया है। और जब एनडीए की बात आप कर रहे हैं तो एनडीए भी अब आपको इंडिया वालों को घमंडिया कह रहा है। देखिए आलोक, आप बचपन में जब स्कूल में पढ़ते होंगे ना, तो जब देखा होगा कि एक मजबूत लड़के के साथ एक कमज़ोर लड़के की लड़ाई होती है तो कमज़ोर लड़का क्या करता है, दूर भाग जाता है सेफ डिस्टेंस बना के और वहाँ से गाली देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो मजबूत लड़के के साथ लड़ नहीं सकता है। तो इस समय यही स्थिति है कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी का आईटी सेल तरह तरह के अपशब्द का इस्तेमाल कर रही है इंडिया अलायंस के बारे में। और आदमी जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो ये साफ है कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, उसके पास जो हमारा अलायंस है वो जो दावा कर रहा है उसको काटने के लिए कोई तर्क नहीं है। तो ये भी कह रहे हैं ना कि इंडिया नाम रखने से थोड़ी आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आखिर आप में तो बड़े बड़े घोटालेबाज सब भरे हुए हैं। नहीं, हमने इंडिया का नाम इंडिया के हिसाब से नहीं रखा है। आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, उसका एक्रोनिम इंडिया है। हम तो कहते हैं भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। लगता है आपको बिहार में 40 सीटें हैं, दावा तो वो कर रहे हैं कि 40 की 40 वो पिछले बार 39 था, इस बार 40 होगा। देखिए, दावा वो कुछ भी कर लें, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मेरी सब तरह के लोगों से बात होती है और बीजेपी का भी जो इंटरनल सर्वे है वो ये दिखा रहा है कि उनका बिहार में सुपड़ा साफ हो रहा है। आपके लोगों से जो बात हो रही है, अन्य राज्यों में भी बात हो रही है, तो क्या पूरे देश में माहौल बना हुआ है? पूरे देश में माहौल हो रहा है। ये एक ऐसा माहौल ना, कितने सारे लोग मिल गए फिर भी एक संयोजक नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसा माहौल है जिसमें मुद्दा बनाम मोदी है, सांप्रदायिक सौहार्द बनाम सांप्रदायिकता है, जनता बनाम बीजेपी है। तो इस मुद्दों के बारे में बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है और जनता हमेशा उसी गठबंधन के साथ जाएगी जो उनके हित की बात करता है, उनकी बात करता है और इसीलिए इस गठबंधन को इतना समर्थन मिल रहा है। और आप देखिए कि बिहार में 15 दल थे पटना की मीटिंग में, बेंगलुरु की मीटिंग में 26 दल हुए,
और मुंबई में 28 दल हो गए। और ये जो दल हैं इंडिया के, इनके पास लगभग, अगर आप 2019 का भी चुनाव ले लीजिए तो 25.5 करोड़ वोट है, और बीजेपी को भी सिर्फ 25.5 करोड़ वोट आया था। तो इसलिए ये गठबंधन जब चूंकि अलग अलग होकर लड़ा था तो उसका इनको एडवांटेज मिला था। इस बार की जो लड़ाई है वो 37 बनाम 63 है, और 63 ही सरकार बनाएगी। 37 बनाम 63 की लड़ाई है। वोट परसेंटेज की बात हो रही है, आंकड़ों की बात हो रही है, लेकिन देखना होगा। अभी तो इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हुई हैं, संयोजक कब तक बनते हैं, और आगे अभी तो पार्लियामेंट का सेशन होना है, जो कुछ अलग फैसला होने वाला है। क्या जल्द ही चुनाव होंगे लोकसभा के, तो उसके बाद फिर क्या कुछ रणनीतियाँ बनती है, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आईपीएस करुणा सागर आईपीएस रहे हैं, करुणा सागर जी हमारे साथ थे। क्या कुछ इन्होंने बताया है माहौल जब ये घूम रहे हैं कई ज़िलों में, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।